हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो अगले आधे घंटे में आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 1 जून तक मिली अंतरिम जमानत, 2 जून को करना होगा सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और उड़ीसा में प्रचार। महाराष्ट्र के नंदुबार और तेलंगाना के महबूब नगर में जनसभा को किया संबोधित। कहा कि आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर वाला। भाजपा के धुरंधर नेता भी प्रचार में जुटे। अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो जेपी नड्डा हरियाणा और चंडीगढ़ में संभाल रहे हैं कमान। राजनाथ सिंह दुमका में जनसभा और गौड़ा में करेंगे रोड शो। विपक्ष ने तेज की प्रचार की धार। प्रियंका गांधी ने अमेठी में की जनसभा। मल्लिकार्जुन खड़गे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की कानपुर और कन्नौज में संयुक्त जनसभा। मायावती का यूपी में प्रचार। सातवें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया जारी। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब से भरा पर्चा। कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राम ने वाराणसी से, भाजपा प्रत्याशी रवि किशन ने गोरखपुर से नामांकन दाखिल किया। सैम पित्रोदा के बाद मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस के लिए खड़ी की नई मुसीबत। सोशल मीडिया पर वायरल बयान में भारत को धमकाते हुए पाकिस्तान को बताया संप्रभु और एटमी संपन्न देश। भाजपा ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के विवादित बयान ने कांग्रेस की नीयत की खोली पोल। सत्ता में आने पर 2 पत्नियों वाले घर को 2 लाख रुपए देने का वादा बना विवाद की वजह। भाजपा ने लिया आड़े हाथों। और अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेताओं ने विवादित बयान देने का सिलसिला थम नहीं रहा था कि कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के बयान से उभर भी नहीं पाई थी कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पार्टी नेता मणिशंकर अय्यर के एक विवादित बयान ने उसके लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। वायरल वीडियो में वो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं और उसके आगे भारत को कमतर आंक रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के वीडियो में धमकी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक संप्रभु देश है और भारत को उससे इज्जत से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक एटमी शक्ति देश है और वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा कि और मसला पावर दिखाकर उसे कमजोर समझने की गलती न करे। ये कि वो भी एक सॉवरेन मुल्क है और कि उनकी भी इज्जत है और उस इज्जत को कायम रखते हुए आप उनसे जितनी कड़ी बात करना चाहते हो करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो और उससे क्या हाल मिला? कुछ नहीं। उनके एटम बॉम्ब है। हाँ, ये भी है। हाँ, हमारे पास है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में फूटा तो 8 सेकंड के 8 पल के अंदर उसकी जो रेडियो एक्टिविटी है वो अमृतसर पहुंचेगी। हमें समझना चाहिए कि दुनिया का विश्व गुरु बनना हो तो ये जरूरी है दिखाने के लिए कि जितना भी तीव्र हो हमारा समस्या पाकिस्तान के साथ, उसका हल निकालने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारा मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी, यदि आपके मसल्स हों और उनके मसल्स ना हों, मैंने अभी आपको बता दिया है वो जो हकीकत हम सबको पता है कि मसल्स उनके कहूटा में पड़े हुए हैं। ये भी है। और कहीं गलत फहमी फैल जाए तो तब दिक्कत में पड़ेंगे।
और भाजपा ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की आलोचना करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये नया भारत है, किसी से डरता नहीं है। किसी हालत में पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी एक्शन करने के लिए वो तैयार नहीं है। पाकिस्तान के एक्शंस, टेरर हो या पाकिस्तान के कोई भी अलग एक्शंस हो, कांग्रेस पार्टी का ये मणिशंकर अय्यर का इशू नहीं है। ये राहुल गांधी से लेकर नीचे तक, ये जो विनोद महाराष्ट्र में जो लीडर है, सभी का एक ही बिहेवियर है। नहीं, पाकिस्तान ने नहीं किया है। ये पाकिस्तान को छोड़ो, कहीं और देखो, आरएसएस का कॉन्स्पिरेसी है। पुंछ में अभी एक एयर वॉरियर का डेथ हुआ है। नहीं, पुंछ में ये हमने किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी हम सब के लिए बहुत अहम मुद्दा है। और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता भारत में रहते हैं, लेकिन उनका दिल पाकिस्तान में रहता है। भारत जानता है कि मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है। कांग्रेस का खौफ, ये डर या फिर पाकिस्तान प्रेम, ये बार बार खुलकर आता है। और कांग्रेस के नेता रहते तो हिंदुस्तान में है, दिल पाकिस्तान में है, और डराने का काम हिंदुस्तान को करते हैं। अरे पाकिस्तान की क्या हिम्मत कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देखे। भारत मुंह तोड़ जवाब देना जानता है, दिया भी है, बार बार दिया है। और इसलिए तो पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ दिखता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के विवादित बयान के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं और इस पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीच बचाव करते नजर आए। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बीच इंडी गठबंधन के नेताओं को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी। मैंने सुना नहीं कोई बयान। इतना मैं कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उन सबको चुनाव चलते हुए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखनी चाहिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में लग रहा मुझे। और कांग्रेस के एक और नेता हैं जिन्हें वोट बैंक के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कांग्रेस की नीयत की पोल खोल दी है। एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भूरिया ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो प्रत्येक महिला के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और अगर किसी की 2 पत्नियां हैं तो उनके खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। कांग्रेस सरकार आते ही हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का। ये मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लाख जाएगा। और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया के बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रतिक्रिया दी है। पूनावाला ने कहा कि कांतिलाल भूरिया ने दिखा दिया है कि महिलाओं को सम्मान देने की तथाकथित गारंटी सिर्फ महिलाओं को वस्तु के रूप में देखने के लिए थी। ये गारंटी सिर्फ वोट बैंक के लिए ही है। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया जी कहते हैं कि यदि आपकी 1 शादी हुई है तो 1 लाख रुपए मिलेंगे, यदि आपकी 2 पत्नियां हैं तो 2 लाख मिलेंगे। मतलब कि संदेश ये दिया जा रहा है, डॉग विसल जिसे कहते हैं, कि अधिक से अधिक शादी कीजिए। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां वाइस प्रेसिडेंट मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो इस वक्त अयोध्या के दौरे पर हैं, श्री राम लल्ला मंदिर में इस वक्त पूजा कर रहे हैं। और साथ में उनकी पत्नी भी हैं। ये पहली बार है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अयोध्या के दौरे पर हैं और चुनाव के बीच वो वहाँ पहुँचे हैं। और इसी पर ज़्यादा मालूमात के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से जुड़ रहे हैं रामेंद्र, उपराष्ट्रपति का ये पहला अयोध्या का दौरा है और वो मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं रामलला के। क्या और जानकारी है आपके पास? देखिए, उपराष्ट्रपति महोदय यहाँ श्री रामलला जो मंदिर बना है वहाँ पहुँच गए हैं। पुजारी मंत्रोच्चार के साथ उनकी पूजा करा रहे हैं, क्योंकि सबके मन में कामना थी। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से सभी चाहते हैं कि एक बार मंदिर आए, दर्शन करें। ये उपराष्ट्रपति महोदय के भी मन में रहा होगा और अब कार्यक्रम उनका बन पाया है। इस समय पूजा चल रही है, मंत्रोच्चार के साथ श्री रामलला जी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा की जा रही है। इसके बाद सरयू आरती में भी वो शामिल होंगे। सरयू आरती में हनुमानगढ़ी में से हनुमान जी के दर्शन किए हैं, सरयू आरती में शामिल होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि माना जाता है कि अगर अयोध्या आप आए तो बिना हनुमान जी के दर्शन के ये पूरी यात्रा पूरी नहीं होती, क्योंकि भगवान माँ सीता ने उनको बड़े पुत्र के रूप में यहाँ स्थापित किया और हनुमान जी को पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो वहां भी जाएंगे और माँ सरयू की आरती करेंगे, क्योंकि सरयू यहाँ गंगा जैसी पावन मानी जाती है। भगवान राम से और अयोध्या को स्पर्श करने के बाद उनकी धारा धीमी होती है, धीमे धीमे सरयू कहा जाता है, यहाँ से बहती हैं और ये आचमन करने के बाद प्रभु श्री राम के जब से उनके चरणों को आचमन करने के बाद धीमे से बहती हैं। ये गंगा आरती का जैसा महत्व है, तो सरयू आरती करेंगे और उसके बाद यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अभी भगवान श्री रामलला के दर्शन कर रहे हैं, पूजन चल रहा है और ये शायद मनोकामना उनकी पूर्ण हो रही होगी। मन में आशा रही होगी कि कभी जाएंगे भगवान रामलला को के दर्शन करेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा था इतना भव्य मंदिर होगा। जो लोग पहले से संघर्षों के इतिहास को देख रहे हैं वो ये नहीं जानते थे इस तरीके का भव्य मंदिर होगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह अवसर मिलेगा कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वो जाएंगे। ये एक मनोकामना है जो लोगों की पूर्ण हो रही है और महामहिम जी की भी मनोकामना पूर्ण हो रही है। जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति कितनी देर तक वहां पर रहेंगे और उसके बाद वो सूर्य आरती के लिए निकलेंगे, सरयू आरती? तो पूजा का कार्यक्रम है, यहाँ बहुत लंबे समय तक नहीं रहना है। मुश्किल से 7 से 10 मिनट तक का उनका कार्यक्रम है, जहाँ भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे और मंत्रोच्चार के साथ पूजन कराया जाएगा। उसकी पूरी तैयारी पहले से कर दी गई थी और इसके बाद सरयू आरती करेगा और उसके बाद गेस्ट हाउस में थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद जाएंगे। ये इनका पूरा कार्यक्रम है, अलग अलग सब्जेक्ट में है, थोड़ी देर आराम भी उसमें लिखा हुआ है, तो उसके बाद निकलेंगे ये। लेकिन राम मंदिर आना उनके लिए शायद गौरव से और पूर्ण कर्म उनका उदय हुआ होगा कि भगवान श्री रामलला के दर्शन करने पहुंचे हैं और जिस तरीके का मंदिर देख करके वो भी वहां से नक्काशी देख रहे थे। जैसे है उन्होंने प्रणाम किया सीढ़ियों पर प्रभु श्री राम को और उसकी नक्काशी देख रहे थे, किस तरीके की नक्काशी से बनाया गया है, कैसे द्वार बनाए गए हैं, कैसे दरवाजे बनाए गए, तो उसको निहारते हुए धीमे धीमे कदमों से भगवान श्री रामलला जी के दरबार में हाजिर हुए हैं, जहाँ इस समय। तो ये आप सीधा प्रसारण अयोध्या से राम मंदिर का देख रहे थे, जहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस वक्त रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और उसके बाद वो सरयू नदी पर जाएंगे और वहां पे भी पूजा में शामिल होंगे। और अब आगे बढ़ते हैं अपने सांकेतिक समाचार में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर की जनसभा में कांग्रेस पर देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देश को तबाह कर देगा। उन्होंने कहा कि इससे नाजायज धर्मांतरण को बढ़ावा मिलेगा और पीएम ने कहा कि वंचित का जो अधिकार है वो उसके चौकीदार हैं।
कांग्रेस पार्टी मानसिकता से ही हिंदू विरोधी है। जब बीसी कम्युनिटी के आरक्षण की बात आई तो कांग्रेस ने उसका पूरा विरोध किया था और अब कांग्रेस एससी, एसटी, बीसी के रिजर्वेशन को रिलीजन के आधार पर मुस्लिमों को देने में जुटी है। तेलंगाना के लोग तो बखूबी जानते हैं, संयुक्त आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने कैसे मुस्लिम आरक्षण का खेल शुरू किया था। अब यही षड्यंत्र ये पूरे देश में करना चाहते हैं। क्या आप एससी, एसटी, बीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन कांग्रेस को लूटने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और इसलिए आपको मेरी एक बात याद रखनी है, मेरी ये बात भूलना मत। और मेरी बात याद रखना, वंचित का जो अधिकार है, वंचित का जो अधिकार है, मोदी उसका चौकीदार है।